हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2E के सवाल लगाएंगे क्लास 7 के। सबसे पहले आज इसमें मानक रूप में संख्याओं को चेंज करना है। मानक रूप क्या होता है, इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर दो बिंदु दिए हुए हैं, इसको आप लोग समझ लें। जैसे किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1 सम्मिलित नहीं होगा परंतु 10 सम्मिलित नहीं है, ठीक है, और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप को उसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट है, मानक रूप में लिखी संख्याओं को जोड़ते समय संख्याओं को 10 के समान घात में बदलते हैं। यानी जब मानक रूप में बनाते हैं तो उन संख्याओं को हम क्या करते हैं कि उनको 10 के घात रूप में लिख लेते हैं। ठीक। अब देखिए एक्सरसाइज का पहला सवाल। एक्सरसाइज का पहला सवाल दिया हुआ है, बासठ 0 0 0 0 कितने जीरो है इसमें? 7 जीरो है। देखिए 0 0। इस प्रकार से इसको क्या करना है, मानक रूप में को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखना है हमको, यानी जो पहली संख्या दी हुई है उसके बाद आपको पॉइंट लगा देना है। ठीक। जो सबसे पहली संख्या क्या है, ये है, इसके बाद पॉइंट लगा देना है। और यहाँ पर देखना है कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं। और इसका मतलब हुआ इसे 3 यानी 10 की घात 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें अभी मानक रूप नहीं हुआ है, हमने कहा 1 दशमलव, यहाँ पर क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, यानी इसको हम 10 गुणे 10 की घात 7 लिख सकते हैं। यदि हम 10 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आपकी वही मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, और ये 10 इसमें जुड़ जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6.10 की घात 8। ये होगा मानक रूप इसका। समझ गए कि नहीं समझ गए? यहाँ पर हमने क्या किया, 6 के बाद दशमलव लगा दिया, 2 और गुणा 10 से भी कर दिया। इसका अगर मान देखोगे तो गुणा करोगे तो यही संख्या मिलेगी। ठीक। उसके बाद 10 की घात 7 में इसमें जोड़ दी, क्योंकि गुणन क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, तो ये 10 की घात 8 हो गया। ठीक। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.0008 को संकेतन में लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन में। को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। यहां पर हमने बताया इस संख्या 8 के बाद दशमलव लगना है। ठीक है, 8 के बाद दशमलव लगना है। इसको पहले हम लिख लेते हैं। पहले इसको हम नॉर्मल यानी सामान्य रूप से बदल लेते हैं। इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो नीचे हम 5 जीरो बढ़ा देंगे इस तरह से। जब 5 जीरो बढ़ाओगे तो ये यहाँ पर खत्म। अब ये संख्या क्या बन गई, 8/5। उसके बाद 8/ यहाँ पर कितने जीरो हैं, 5, यानी 10 की घात 5। और इसको हम लिख सकते हैं
8.0 गुणे 10⁻⁵ यानी जब बटे में घात रहती है तो माइनस की लिखी जाती है। ये वैज्ञानिक संकेतन होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 700 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त करना है। ठीक, सबसे पहले 460 करोड़ लिखा हुआ है, तो पहले 460 और करोड़ को लिखते हैं हम इस तरह से 3 4 5 6 7 जीरो होंगे करोड़ में। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख करोड़, यानी करोड़ का मतलब हो गया और 400 करोड़। और इसके बाद यहां पर अगर गुणा करें कितना हो जाएगा? 3 3 6 7 जीरो। लेकिन अब वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो पहली संख्या के बाद दशमलव लग जाता है, यानी कि 4 के बाद दशमलव लग जाएगा और 6। अब यहाँ पर देखना है, पहले हम इसको पहले बना लेते हैं। 4 6 गुणे 10 की घात कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की घात 8। अभी ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन नहीं हुआ। यहाँ पर गुणा करेंगे 4.6 गुणे 10 गुणे 10 की घात 8। अब अगर हम इसको देखो 4.6 को हम गुणा करेंगे तो यही संख्या हमारी भी मिल जाएगी। इसका मतलब एक 10 इसमें और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4.6 गुणे 10 की घात 9। ये होगा वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15, इसको पढ़ा जाएगा करोड़, यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं संख्या को 15 करोड़ 15 करोड़। अब इसमें क्या लिखिए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 15 गुणे 10 की घात 7 किलोमीटर। अभी ये मानक रूप में नहीं बना है। हमने बताया था मानक रूप में जो हमारी आखिरी संख्या होती है उससे पहले दशमलव लगाना रहता है, इसको ध्यान रखना है बस। यहाँ पर 1.5 गुणे 10 लिखा जाएगा, तो इसका मान इतना ही होगा। अब यहाँ पर 1 10 क्या होगा? इससे 1 और जुड़ जाएगा, इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? 10 की घात 8 किलोमीटर। ये मानक रूप होगा। ठीक है, इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? 598 के आगे कितने शून्य होंगे ये ज्ञात करना है। सबसे पहले संख्या बनाते हैं 5.98 गुणे 10 की घात 22। अब यहाँ पर 598 के रूप में लिखना है, यानी 2 अंक दशमलव, यानी इसका 100 से गुणा होगा, यानी 2 इस प्रकार से लिखेंगे अगर गुणे 10 की घात 20, यानी 100 कहाँ इससे गुणा करने में 2 दशमलव, यहाँ पर जब 100 से गुणा किया तो यहाँ पर दशमलव आ गया। और इसके बाद 10 की घात 20, यानी इसके आगे कितने जीरो होंगे? जितनी घात होगी उतने ही जीरो होंगे, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 20 शून्य होंगे, यानी 598 के आगे 20 शून्य होंगे। या इसको इस तरह से लिख के दिखा रहे हैं 10 की घात 28 मतलब 20 जीरो, इस तरह से।
यहाँ अगर गिनोगे तो 20 बहुत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से 20 जीरो होंगे इसके। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेके दिया हुआ है, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। यहाँ पहली संख्या दी हुई है 4, इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, करोड़। 4 करोड़, 4 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 42 लाख और 50,000। इस तरह से पढ़ा जाएगा। इसको वैज्ञानिक संकेतन लिखना है तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमको कहां पर दशमलव लगाना? पहली संख्या के बाद लगाना है इस तरह से। और कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की घात 6। 6 अंक जीरो होंगे यहां तक, यानी 10 की घात 6। ये वैज्ञानिक संकेतन इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, इसमें दिया हुआ 2 करोड़ 20 लाख। पहले इसको लिखते हैं 2 करोड़ 20 लाख कैसे लिखा जाता है? 2 करोड़, 2 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, यानी 2 करोड़ 20 लाख लिखना है। ये 10,000 के जीरो हो गए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस तरह से अगर गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 20 लाख। अब उसके बाद यहां से और यहां तक देखना है कितने अंक बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7, यानी कि 2.2 गुणे 10 की घात 7। इस तरह से इसका वैज्ञानिक संकेतन 2 करोड़ 20 लाख का वैज्ञानिक संकेतन ये होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला नंबर देखो, जीरो दशमलव जीरो 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 4 5। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। यह संख्या दशमलव में दी हुई है, इसका मतलब अगर इसके नीचे 1 मानते हैं तो कितने अंक? 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की घात 6। 6 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 10 की घात 6 लिखा जाएगा। उसके बाद ये संख्या क्या हो गई? अभी दशमलव खत्म हो गया तो क्या लिखा जाएगा? 45 गुणे 10 की घात -6 ले सकते हैं। ठीक, अभी ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में 1 2 3 4 5 6, अरे 10 की घात 6 यहाँ बटे फिर मतलब भाग था तो माइनस हो गया, लेकिन एक अनुमान लगाना है, इसका मतलब 10 से गुणा और होगा तो ये 10 क्या होगा? इसमें घट जाएगा तो 4.5 गुणे 10 की घात -5। इसका आंसर वैज्ञानिक रूप में ये होगा, क्योंकि ये नीचे बटे संख्या थी -6 से 1 10 घटेगा तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया हुआ है, जीरो दशमलव जीरो जीरो 25। ये संख्या है, यहां भी उसी तरह करना है। सबसे पहले इसके नीचे 1 है, यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो बढ़ाते हैं, यानी 10 की घात 4 जीरो का मतलब 10 की घात 4। अब इस संख्या को हम ऊपर लाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो 25 गुणे 10 की घात -4। तो यहाँ पर हमको अभी ये वैज्ञानिक रूप में नहीं हुआ है, हमने बताया था कि एक संख्या के बाद दशमलव लगना है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2.5 गुणे 10 करना पड़ेगा, 10 की घात -4, तब ये संकेतन हो रहा। यहाँ पर देखिए ये गुणे में क्या होती है? घातें छूटती हैं, ये 10 लेकिन माइनस की दी हुई है तो उसमें से घट जाएगी, कितना बचेगा? 2.5 गुणे 10 की घात -3।
ये इसका वैज्ञानिक संकेतन होगा, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नांकित संख्याओं को साधारण संख्या के रूप में बदलना है, यानी ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में दिया हुआ है। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखते हैं 2.5 गुणे 10 की घात 4, इसको जो है बदलना है साधारण संख्या में। यहाँ पर 2.5 गुणे 10 यानी 10 की घात 4 का मतलब क्या होगा, इसके साथ 4 जीरो। अब इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2.5 यानी 25 और 4 जीरो बढ़ा देंगे, उसके बाद एक अंक बाद दशमलव लगा देना है, तो आपका क्या होगा संख्या के रूप में आंसर ये हो जाएगा 25,000। ठीक इसी प्रकार दूसरा सवाल देखो 1.75 गुणे 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब इस संख्या का 10 की घात 6 से अभी 10 की घात 1, 10 की घात 6 का मतलब 10 के साथ 6 जीरो, 1 के साथ इससे गुणा हो रहा है। यहाँ पर पहले गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 जीरो लिख देते हैं। अब क्या करना है, जितने अंक पर दशमलव था उतने अंक पर दशमलव लगा दें इस तरह से, और ये आपका आंसर क्या हो गया, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक ये संख्या के रूप में चेंज हो गया वैज्ञानिक संकेतन। अगला सवाल देखो इसमें 1.1 गुणे 10 की घात -8 यहाँ पर माइनस की घात लगी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले लिखते हैं सवाल हल 1.1 गुणे 10 की घात -8। जब किसी संख्या की घात माइनस की होती है इसका मतलब बटे में, ये संख्या क्या हो जाएगी, बटे में हो जाएगी 10 की घात 8। अब इसको हमको भाग करना है 10 की घात 8 मतलब 8 जीरो है इसके साथ में, 3 3 6 2 8। अब जब भाग करेंगे तो ये दशमलव बाईं तरफ 8 अंक जाएगा, 8 अंक और जाएगा, इसका मतलब 121 का 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसका साधारण संख्या के रूप में आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट सवाल देखिए 4.5 गुणे 10 की घात -5। यहाँ भी घात माइनस की है, इसका मतलब ये बटे में लिखेंगे 4.5 गुणे 10 की घात -5 यानी हो जाएगा 4.5 बटे 1 2 3 4 5 5 जीरो 1 के साथ में। अब इसका जब भाग करेंगे तो 5 अंक दशमलव बाएं तरफ जाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 1 2 3 4 5। इस तरह से इसका आंसर साधारण संख्या के रूप में ये हो जाएगा। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2.3 10 की घात -7 2.3 गुणे 10 की घात -7 इसको भी बदलना है। उसी प्रकार से इसको भी चेंज कर लेंगे, ये वैज्ञानिक संकेतन में दिया हुआ है, इसको दशमलव साधारण संख्या में चेंज करना है। 2.3 गुणे 10 की घात -7 बराबर 2.3 10 की घात 7 यानी बटे में
1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जीरो है। इसको भाग करेंगे तो ये 7 अंक बाएं तरफ जाएगा, यानी बाएं तरफ लेफ्ट साइड में 7 अंक जाना है। तो 23 लिखेंगे और 1 यहाँ पर आया, फिर 2 3 4 5 6 7, ये साधारण संख्या, इसका आंसर यही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो पॉइंट पाँच गुणे 10 की घात -4, -4 है। 2.5 गुणे 10 की घात -4, 2.5 बटे 10 की घात यानी 4, इस तरह से। -4 का मतलब बटे हुई संख्या, इसके बाद इसका भाग करेंगे, यानी कि 4 अंक ये दशमलव इधर बाएं साइड लेफ्ट साइड में जाएगा। 25, यहाँ से 1 2 3 और 4, ये इसका आंसर हो जाएगा साधारण संख्या के रूप में। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव बिंदु में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे, ये निकालना है। देखिए सवाल जरा ध्यान से देखना, इसमें ट्रिपल पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं। पहले लिखेंगे 9.107 गुणे 10 की घात -28। 10 की घात -28 का मतलब बटे, यानी कि ये बटे में संख्या है। अब कितने जीरो हैं? 28 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस प्रकार से 28 जीरो होंगे। सीधा हम इसमें लिख लेते हैं 10 की घात 28 जीरो है, ये समझ लीजिए आपको। ठीक, आप इसको देखिए, यहाँ पर ये दशमलव लगा है, ये बटे संख्या, अगर भाग करोगे तो ये दशमलव बाएं साइड जाएगा, बाएं साइड में जाएगा। कितने अंक जाएगा? 28 अंक जाएगा। अब 28 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी यहाँ पर दशमलव होगा और इसके बाद कितने अंक होंगे? 0 28। लेकिन आपको क्या बताना है? दशमलव तथा 9 के बीच में कितने शून्य है। ठीक, तो दशमलव और 9 के बीच में कितने शून्य है हम लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये संख्या, यानी यहां से गिने गए 28 अंक। दशमलव आया यहाँ पर 28, भाग में 28 था, 28 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। अब आपको क्या गिनना है? 9 और दशमलव के बीच में कितने जीरो हैं? 27 जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 27 शून्य होंगे। ठीक, क्लियर? इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली समाप्त हो गई है और